अगले पैराग्राफ्स को देखेंगे। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। देखें, इस पाठ में या इस पैराग्राफ में, जैसा कि पहले के पैराग्राफ में आपने देखा कि लेखक कहना चाहता है कि वास्तव में मानव जीवन के लिए शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है कि उसके जीवन का उद्देश्य, जब हम निर्धारित करते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जब अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करके हम चलेंगे तो मानव जीवन का उद्देश्य है जो है पुरुषार्थ प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों में से कोई न कोई पुरुषार्थ पाना चाहता है। तो शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ को पाने योग्य बन जाए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो अब आगे जो है लेखक पुरुषार्थ को बताना चाहता है कि पुरुषार्थ क्या है। लेखक कहना चाहता है कि जो है शिक्षा के उद्देश्य को जानने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ को जानना होगा, और जो यह जानना चाहता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या है, तो वही जो है शिक्षा के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। लेखक कहता है कि पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है, यानी जब हम पुरुषार्थ के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से हम दार्शनिक विवेचन करने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर पुरुषार्थ है क्या, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित जो हमारा गहन चिंतन है वह भी दर्शन है। यानी दर्शन से मतलब ये नहीं है कि जो दर्शन शास्त्र या जो फिलॉसफी होती है जो कि हम एक पाठ्य विषय के रूप में पढ़ते हैं, इसका मतलब दर्शन से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब हम गहन चिंतन मनन करते हैं और तब कोई काम करते हैं, वह भी दर्शन है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं होता। देखिए, हमें जीवन में समरसता चाहिए, जीवन में एक तरह से जीवन सहज हो, सरल हो और सुखमय हो, जीवन में प्रसन्नता हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खूब बेहतर ढंग से चिंतन मनन करके कार्य करते हैं, वैसे ही समाज का निर्माण करते हैं अपने विचारों के माध्यम से। तभी हम जीवन में जो है सफल हो पाते हैं, खुश हो पाते हैं और एक समरसतापूर्ण जो है समाज का निर्माण करते हैं, और ऐसे समाज में हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह भी एक दर्शन है। अगर इस तरह का दर्शन, इस तरह की दृष्टिकोण या विचारधारा हमारे अंदर नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है समाज में, परिवार में, हर जगह बिखराव ही बिखराव होगा और असंतोष का भाव होगा। इसीलिए लेखक कह रहा है कि प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करके चलना ही पड़ता है, और वही सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था जो है बेहतर होती है, जो एक निश्चित दार्शनिक मत को लेकर के चलती है। तो जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन
को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहता है, उसको जो है बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखक ये कहना चाहता है कि प्रत्येक समाज को कोई ना कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक व्यवस्था जो है खड़ी रहती है। जिस किसी समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं होती है, वह केवल अवसरवादिता और उपयोगिता के आधार पर जो है कार्य करना चाहता है कि जहाँ अवसर मिला अवसरवादी बन जाते हैं, सिद्धांतहीन होते हैं या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, वहाँ पर अनेक समस्याओं का जो है सामना हमें करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अवसरवादी या उपयोगिता के आधार पर ही जो है सामूहिक एक समाज का जो है गठन करते हैं, लेकिन उन्हें भिन्न भिन्न समस्याएं जो है उनके सामने आती हैं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, और उस समाज को संचालन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। लेखक के कहने का मतलब ये है कि जब हम घर में कुछ और सोच रखते हैं, बाहर के लिए कुछ और सोच रखते हैं, हमारा आंतरिक अंदर हमारी सोच कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, तो वहाँ अनेक ढंग की जो है कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। और इस तरह की कठिनाइयों से जो है हम जैसा कि लेखक का कहना है कि अगर इस तरह की हम सोच रखते हैं कि अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और, घर के लिए कुछ और जो है सिद्धांत और दूसरों के लिए कुछ और, वहाँ पर एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग से टकराते हैं। कुल मिला के लेखक के कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की सोच व्यक्ति के अंदर रहती है, वो दो तरह के व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वार्थ, एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से तथा एक समुदाय के सिद्धांत दूसरे समुदाय के सिद्धांत से टकराते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जो बात एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए उचित होती है, वही दूसरे व्यक्ति या दूसरे समुदाय के लिए अनुचित हो जाती है, और अंततः जो है वो विवाद का रूप ले लेती है। और आज उसका तमाशा जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो यह कठिनाई दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर जो है विचार करने से दूर हो सकती है। कहने का मतलब कि जैसे जीवन का दर्शन है कि सदा सत्य बोलो, किसी को सताओ नहीं, हिंसा का भाव न रखो, सभी प्राणियों के प्रति, सभी मानव जाति के प्रति जो है प्रेम का भाव रखो, आपसी सौहार्द का भाव रखो। तो ये तो हो गया सिद्धांत। लेकिन जब व्यक्ति जो है सिद्धांतों में सिर्फ बातों से बोलता है और व्यवहार में नहीं उतारता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की चीज़ें जो है आपस में टकराव को उत्पन्न करती हैं, और जिसके कारण जो है एक तरह से एक समरस समाज का निर्माण नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम बेहतर ढंग से, दार्शनिक ढंग से चिंतन मनन करें, और उसको सिर्फ सिद्धांत पे में ही नहीं व्यवहार में भी लागू करेंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो अब इस पाठ से, इस अवतरण से संबंधित प्रश्नों को हम जान लेते हैं। प्रश्न बन सकता है कि इस पाठ के लेखक और जो है पाठ का नाम बताइए। तो पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, और पाठ का नाम है जो है शिक्षा का उद्देश्य। फिर जो है प्रश्न ये बन सकता है कि रेखांकित अंश की ये जो अंडरलाइन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए कि ये पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है पर जीवन का दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। तो इसका जो है जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लेखक के कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पुरुषार्थ शब्द को के बारे में सोचते हैं तो इस शब्द को सोचते ही निश्चित रूप से हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसकी दार्शनिक विवेचना हम करने लगते हैं। यानी और यहाँ पर दर्शन जो है, दर्शन का मतलब यह नहीं है कि यह एक विषय है
एक पाठ्य विषय है, बल्कि दर्शन से मतलब यह है कि जीवन का वो प्रत्येक क्षेत्र जिसमें हम जो है गहन चिंतन मनन करते हैं वह भी दर्शन है। तो इस तरह से दर्शन जो शब्द है वह जो है जहाँ पर भी हम गहन चिंतन मनन करके बेहतर ढंग से काम करते हैं वो दर्शन कहलाता है। तो और वही समाज बेहतर हो सकता है जो एक निश्चित दार्शनिक मत को लेकर के चलता है, और वही सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक व्यवस्था भी बेहतर होती है जो निश्चित दार्शनिक मत को लेकर के चलती है। तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो है किसी समाज की व्यवस्था किसके आधार पर संभव होती है। तो प्रत्येक समाज की कोई न कोई दार्शनिक मत को लेकर चलना पड़ता है, और क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था जो है संभव होती है। अगला प्रश्न बन सकता है कि किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है, यानी कौन सा समाज ऐसा है जो अपनी व्यवस्था को चलाना चाहेगा लेकिन फिर भी जो है कठिनाई आएगी। तो उसका उत्तर ये हो गया कि जिस समाज में किसी दार्शनिक मत के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, उसमें केवल अवसरवादिता देखी जाती है। तो अवसरवादिता के आधार पर जो समाज निर्मित होता है वहाँ पर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं का समाधान जब हम खोजते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, और जब व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है या मात्र सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम किया जाता है तो उस समाज को जो है संचालित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती है उसकी क्या स्थिति होती है। तो उसकी स्थिति यही होती है कि जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती है उस समाज के एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थों से, या दूसरे एक समुदाय के स्वार्थ दूसरे समुदाय के सिद्धांतों से टकराते हैं। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति जो अपने लिए अच्छा सोचता है हो सकता है दूसरे के लिए वो बुरा है, एक समुदाय के लिए जो बातें अच्छी हैं दूसरे समुदाय के लिए वो अनुचित जान पड़ती हैं। इस तरह से जो है सिद्धांत आपस में टकराते हैं और समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो जीवन को समरस नहीं बल्कि दुखपूर्ण बनाती है। अब इसके बाद हम आगे के अवतरणों की व्याख्या देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जाएंगे।